शादियों के बदलते मायने के बीच अभी भी कहीं ना कहीं मेरी शादी में विश्वास तो बाकी ही है। एंड द रीज़न इज़ माय हस्बैंड। बाकी तो मैं क्या कहूँ, आपको खुद पता है। यही कारण है कि समाज में हो रहे तमाम हो हल्ला के कारण मैं अपने बेकार के कीमती समय से जरा सी वक्त की मांग करके जा पहुँची अपनी एक सहेली के घर। उसका घर मुझे याद नहीं किस तरह से सजाया गया था। जिम्मेदार माँ होने के कारण मैं शादी के दिन ही अपनी सहेली के घर पहुँची, क्योंकि मेरे पति अभी माताओं जितने ज़िम्मेदार नहीं हो पाए हैं। वो बच्चे को ज़्यादा दिन नहीं संभाल पाते हैं। खैर, हड़बड़ी में मैं जब अपनी सहेली के घर पहुंची तो वह बांका नौजवानों की भांति रो रही थी। दरअसल वो किसी से प्यार करती थी और वो लड़का भी वहीं मौजूद था। अब बारात आ चुकी थी और चारों तरफ हो हल्ला और गाजे बाजे की धुन में प्रेमियों की रुदन का बिलाप कोई सुन नहीं पा रहा था। लेकिन मैं बड़ी प्रेमी इंसान हूँ। मेरा तो जीवन का यही उद्देश्य है कि सारी प्रेमियों को मिला दूँ। लेकिन कभी कभी डरती भी हूँ, और आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों। दो प्रेमियों को मिलाने का सुअवसर प्राप्त करके जैसे मेरे तो भाग्य खुल गए। मैं लोक लाज की चिंता भूल गई। अभी मेरे पति होते तो कहते जैसे पहले बहुत करती थी लोक लाज की चिंता। खैर, मैंने सबसे पहले पकड़ा सहेली की माता को। अमूमन लोग ऐसे मामले में माता पिता को दरकिनार कर देते हैं, लेकिन प्रेमियों को मिलाने का मेरा करोड़ों वर्षों का अनुभव है। मैं सबसे पहले वही करती हूँ जो नहीं करना चाहिए, ताकि सबसे मुश्किल काम पहले हल हो सके। माता बेचारी मेरी सहेली को अकेले ही पालते आई थी। मैंने उन्हें अपने प्रेम के दिन याद करवा दिए, जिसके बाद वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी सहेली के प्रेमी ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि अभी रोने का वक्त नहीं है, हमें भाग चलना चाहिए। दूल्हे को नाच गाने में फंसाकर हम भाग निकले और माता जी को भी साथ ले लिया। भागते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि मैं कोई आंदोलनकारी हूँ। सोचती जाती थी कि आज मेरा ईश्वर का हृदय मेरे इस कृत्य को देखकर खुशी से नाच रहा होगा, क्योंकि मैं सीख चुकी हूँ कि प्रेम का अर्थ जो उसने मुझे सिखाया है। पहले मेरा विचार हुआ कि गांव के ही किसी घर में छिप जाएं, लेकिन फिर ध्यान आया कि गांव वाले ऐसे मौक़ों पर इज़्ज़त का ख्याल ज़्यादा करते हैं और कहीं हम चारों इसी इज्जत के बलि न चढ़ जाएं। इसलिए हमने खुद को एक ऐसे जीप जैसे वाहन में ठूस दिया, और मैं किनारे पर बैठी थी और सोचती जाती थी कि अगर गिर गई तो मेरे बच्चे का क्या होगा। तभी अचानक प्रतीत हुआ जैसे किसी पहाड़ पर जीप चढ़ रही है। बाद में बाहर देखा तो सहेली का जो होने वाला दूल्हा था वह हमारा पीछा कर रहा था। मैंने जल्दी से अपनी साड़ी के पल्लू से अपना मुंह ढक लिया और अपनी सहेली और उसकी माता का भी चेहरा छिपा दिया। वो दूल्हा तो हमें नहीं पहचान पाया और दूसरे रास्ते हो लिया। तभी जीप चालक ने कह दिया कि बड़ी भीड़ के कारण अब जीप आगे ना जा सकेगी। हम लोग उतर गए और सहेली के प्रेमी को ढूंढने लगे। इसी बीच मेरी सहेली को ड्राइवर ने एक पर्चा पकड़ाया और वह पर्चा जो था उसके प्रेमी ने दिया था। पर्चा पर लिखा था कि मुझे समाज की परवाह है और अपने घर वाले से अचानक से पनपे प्रेम के कारण मैं भागकर शादी नहीं कर सकता। मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा हूँ। अब हम तीनों को काटो तो खून नहीं। मैंने सोचा ऐसा कायर प्रेमी किसी को ना मिले भी तो ऐसे ही शादी के पहले अपनी कायरता बखूबी दिखाए, और ताकि बेचारी लड़कियों की ज़िंदगी बच जाए। और तुम लड़कियाँ 40 साल किसी के पीछे रोने से अच्छा है कि 4 साल रो। लेकिन भाई, मेरी सारी मेहनत और उत्साह ठंडे पड़ गए। अब जब लड़का ही भाग गया तो हम भागकर क्या करते। हम तीनों ने वापस घर की राह ले ली। थके हारे मन से हम फिर से सहेली के घर पहुंचे, जहां बारातियों ने बड़ी गंध मचा दी थी। सहेली की माता बिना देर के साफ सफाई में जुट गए और मैं अपने घर जाने की तैयारी करने लगी। तभी देखती हूँ कि वो दूल्हा मेरे पति को बैठाए बाइक पर चला आ रहा है। तभी मेरी आँख खुल जाती है। सोचती हूँ शायद वो दूल्हे ने मेरी सहेली ने दूल्हे से शादी कर ली होगी और प्रेमियों को मिलाने का मेरा उद्देश्य उसकी तो धज्जियाँ उड़ गईं।